कोई भी सीनियर है आपका, 90% लोग नहीं चाहता है कि आप उसके इतना जाने, क्योंकि वह सीनियर जानता है और ऐसा होता भी है। ज्यादा दिन तक उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल का ड्यूरेशन ड्यूरेशन बढ़ उसका जाता है। ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 8 घंटे हमें काटना है, काटना नहीं होता। कंपनी में 8 घंटे वर्क करना होता है। 8 घंटे में हमें कैसे कैसे क्या क्या नया सीख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं मिस्टर गोवर्धन जी से और मिस्टर अनु सर से। तो इन लोगों के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं और यह भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं जिस कंपनी में हैं, और सीपेट के बारे में भी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स आया है जॉब करते टाइम या जो भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उस हर एक चीज़ को हम लोग शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिस्टर अनु सर से बात करते हैं और जानते हैं यह कैसे मतलब यहाँ तक आए और क्या करते हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज कुमार सिंह। दोस्तों, सबसे बड़ी जरूरत है स्टडी मतलब पढ़ाई के टाइम पे पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो। ये नहीं कि पढ़ाई में मस्ती करना सब चलता है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूरी होती है। और कॉलेज में हम जो भी सीखते हैं वो हमारे फ्यूचर में लोग कहते हैं कि नहीं यूज होता, इंडस्ट्री में थ्योरी नहीं यूज होती, बट थ्योरी बहुत जरूरी होती है। हमें जो थ्योरी नहीं पढ़ पाते सही से, उनको इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि थ्योरी कोशिश करना कि 100% जो भी टॉपिक हम पढ़ें वो क्लियर हो। एक सिंपल सी बात है कि कुछ भी, एक बर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है, आजकल डिजिटल एनालॉग अलग अलग बर्नियर यूज करते हैं, उसकी लिस्ट काउंट या कुछ भी हो, हमें थ्योरी एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद से आते हैं हम पढ़ाई खत्म करने के बाद से इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ट्रेनिंग। अधिकतर कंपनियां हमें डीईटी पे रखती हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पे, जो हमारा 2 साल 1 साल, कंपनियों का अलग अलग रूल, कई कंपनियां 3 साल। डीईटी के टाइम पे बंदे कहते क्या है, जॉब मिल गई अब तो हमारी लाइफ सेट हो गई। बट जॉब मिलने के बाद हमेशा मतलब कंटिन्यू सीखना, मतलब जो भी चीज नई चीज आए उसे सीखना। ये नहीं 8 घंटे हमें काटना है, काटना नहीं होता। कंपनी में 8 घंटे वर्क करना होता है। 8 घंटे हमें कैसे कैसे क्या क्या नया सीख हमारे फ्यूचर में काम आएगा। अगर हम 8 घंटे नहीं सीख रहे हैं तो हमारे फ्यूचर में वो पूरी फ्यूचर टाइम पास हो जाती है। हम आज भी कई बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कई 2 साल 3 साल बाद अच्छे से सेटल हो जाते हैं। जो अच्छे से सेटल हो जाता है वो स्टार्टिंग टाइम में कंपनी में वर्क किया, मेहनत किया, और कॉलेज में मेहनत किया, फिर आके कंपनी में मेहनत किया, वो अच्छे से सेटल होता जाएगा। यह बात तो आपका सही है कि हम लोग भी मतलब स्टार्टिंग में जब जॉब करने के लिए जा रहे थे तो हम लोगों का ये था कि यार बहुत आराम है, हाँ इस कंपनी में बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि जो उस टाइम आराम आदमी कर लेता है, ज्यादा दिन तक उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल का ड्यूरेशन बढ़ जाता उसका है। ड्यूरेशन जितना आराम करेंगे उतना मतलब आपका जो सैलरी का है या जो रिस्पेक्ट का है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। वो बहुत दिनों के बाद से वो चीज़ मिलेगा। और जो आदमी जितना ही स्ट्रगल कर लेता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता है, उतना ही मतलब बेटर उसके लिए आगे हो जाता है। क्यों? ये बात सही है। वही चीज होती है। और स्ट्रगल सीखने के बाद से अलग अलग कंपनी, कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ आराम नहीं है, हम कंपनी तुरंत चेंज कर देते हैं। हमने भी किया है, हमने भी ये गलतियां की है। लेकिन इस गलती से हमने ये सीखा है कि आराम नहीं देखना। स्टार्टिंग में जो आराम देखेगा उसको फ्यूचर आराम में ही चला जाता है, उसकी फ्यूचर नहीं बन पाती। बट आप कोशिश करिए कि कंपनी डीईटी 2 साल 3 साल जो भी हो, कम से कम उतना ड्यूरेशन एक कंपनी को फ्रेशर होने के बाद 3 साल मिनिमम दो। एक कंपनी को 3 साल देने के बाद अरे जो प्रॉब्लम है तब चेंज करो, नहीं है और अच्छा लग रहा है, कंपनी सही है, तो आराम से आप कंटिन्यू जॉब करते रहो। लेकिन मिनिमम हम यही कहेंगे, कंपनी में 2 से 3 साल इस टाइम दो, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम भागते रहे, हर कंपनी 2 महीने 3 महीने में चेंज करते रहेंगे, हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ का क्या रूल है वो सीखे तो पता चला, हम अगली नेक्स्ट कंपनी में चले गए, वहाँ का रूल ही सीखने में 2 महीने खत्म हो जाते हैं। बट आप ट्राई करो कि मैक्सिमम टाइम हम कंपनी में एक्सपेंड करें और क्या क्या सीख सके नया, जो भी हो। एक सिंपल सी बात है, मैं मोल्ड में हूँ, मोल्ड न्यू डेवलपमेंट मेंटेनेंस या अनदर, मैं मोल्ड लाइन में हूँ। तो मोल्ड में हम क्या क्या, मोल्ड असेंबली कैसे करते हैं, मशीनिंग में क्या आ रहा है,
क्या ट्रायल अटेंड करते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ों को ध्यान दो। मोल्ड में फिर हॉट रनर हो गया, स्पेशली मैं हॉट रनर में बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं हॉट रनर में जॉब कर रहा हूँ इस समय। बट हॉट रनर क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या लगता है, फंक्शन क्या है। एक सिंपल हॉट रनर हो गया, देख के हम खुश हो जाते हैं कि हॉट रनर लग गया, हमारा वेस्टेज बच गया, क्यों बचा, ये सब जानना जरूरी होता है। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी के थ्रू किसी भी कंपनी में जॉब करो, मैक्सिमम टाइम कंपनी के लिए एक्सपेंड करो और कुछ सीखो। ये नहीं कि गए 2 घंटे टाइम पास, 8 घंटे हमारा कट गया, 12 घंटे कट गया, आ गए रूम पे, नहीं, 12 घंटे में कुछ ना कुछ सीख के आओ। यह हैं गोवर्धन जी, और यह हमारे बैचमेट भी रहे हैं। हम लोग साथ में रूममेट भी थे कुछ दिनों तक, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ाई किया। तो इनसे हम लोग जानते हैं कि यह मतलब कहाँ कहाँ इनको भी भटकना पड़ा। जैसे मैं भी बहुत सारा मतलब अपना वीडियो अपलोड किया हूँ, कैसे मैं भटका था कहाँ कहाँ पे, वैसे इनको भी कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, इनके बारे में आज हम लोग जानते नमस्कार हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोवर्धन चौहान है और मैं भी सीपेट किया हूँ अमृतसर से, डीपीटी कोर्स। शुरू में जब मुझे प्लेसमेंट हुआ था तो कंपनी में मैं भी गया था, तो मेरे को भी स्ट्रगल थोड़ा लगा था कि यहाँ पे आके ये है, ऐसा नहीं है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा स्ट्रगल शुरू में करना पड़ेगा। मैं जब शुरू में गया था कंपनी में तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें थोड़ा सा, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज में आप जाएंगे तो आप पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो वही चीज़ आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो थोड़ा सा वो अलग आपको दिखता है। हमको तो लगता है बहुत सारा हवा ही नहीं लगता है। हाँ। हाँ, कि हम जो पढ़े हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग मान लीजिए पढ़े हैं हॉट रनर मोल्ड, हाँ, हाँ हॉट रनर मोल्ड, अब उसके बारे में बस थ्योरी पढ़े हैं। हमको आंख से मतलब ऐसा भी होता है, कभी देख भी लेते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग देख भी नहीं पाते हैं ना, हाँ। समझ नहीं पाते हैं। देख भी लेते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये एग्जैक्ट है क्या। है क्या। हाँ, और जब एग्जैक्ट पता चलता है तो उसका सेटिंग में बहुत सारा चेंजिंग रहता है, क्या सेटिंग में डिजाइन काफी चेंज रहता है। हाँ, बताइए। तो यही सब चीजें हैं जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज में पढ़ के जाते हो, वहां पे वो चीजें मिलती हैं पर आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली में करना होता है। तो मैं भी शुरू में गया था तो मेरे को भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि ये चीज क्या होती है, इसका कैसे होता है। नाम हम तो जानते थे, पढ़े थे, लेकिन पर प्रैक्टिकली में वर्क क्या है ये नहीं पता हाँ, चलता। ये नहीं पता चल पाता था। फिर वहां पे हम गए तो धीरे धीरे हमें हर चीज सीखने को मिलती थी, हर रोज ना मतलब डेली कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिल जाता कि हाँ इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो यही है, इंडस्ट्री लाइफ में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, आपको बहुत सारा चीज सीखने को भी मिलेगा। बहुत लोगों का ऐसा कमेंट था कि सर हमको कोई बताने वाला नहीं है, हमको कोई कुछ बताता नहीं है, तो हम कैसे उस चीज को जाने। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अनु सर का हेल्प लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी कंपनी में कोई सिखाना नहीं चाहता, ये सिंपल सी बात है। कंपनी में 90% लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ बताना नहीं चाहते। बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, हमें सिखाते हैं, ये नहीं कह रहा सभी लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें कुछ नहीं सिखाते। लेकिन हमेशा एक चीज को याद रखना, जो भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, हम कर रहे हैं या हमारा सीनियर पर्सन जो कर रहा है, उस चीज को हमेशा ध्यान दो कि बंदा कैसे क्या कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैं मोल्ड टूल रूम में था, न्यू डेवलपमेंट में हूँ, न्यू डेवलपमेंट में मोल्ड डेवलप करते थे। जैसे सिंपल सी बात है, ब्लू मैचिंग करना या कैसे इंजेक्टर प्लेट मूविंग कराना, किस एरिया को हमें फाइल करना, किस एरिया को नहीं करना, चैम्फर कहाँ देते हैं, कहाँ नहीं देना है, इस चीज़ को कुछ तो बता देते हैं सीनियर, कुछ कहते हैं कि इतने दिन से करके रहे हो, देखते नहीं हो, तुम काम नहीं करते। तुम हमेशा अगला बंदा काम कर रहा है उस चीज़ को हमेशा एकदम ध्यान से देखो कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर जो बंदा चैम्फर कहाँ लगा रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे बोल्ट खोल रहा है, कैसे इंसर्ट शूट कर रहा है, कहाँ वो गाइड कर रहा है, कहाँ ब्लू मैचिंग आ रहा है तो पॉलिश करके मैच करा रहा है कि मशीनिंग दे रहा है, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान दे के सीखना होता है। ये नहीं कि वो बताए एक एक पॉइंट को हमें हाथ नहीं होता इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में वो काम भी उसको करना है और हमें भी सिखाना है, दोनों एक साथ होता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कभी भी कि अगला जो भी काम करे, सामने से जो भी हमें करते हुए दिखे, उस चीज से सीखना चाहिए। इंडस्ट्री में देखिए, अगर अपने आप को डेवलप करना है तो हमें जो सीनियर, हम उनको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे सीनियर है हमें क्या बताते हैं, कैसे किस चीज़ को क्या कैसे करना है, वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं आता है
हम बिल्कुल उनसे बेहिचक पूछ लेना चाहिए। लेकिन यह भी सिचुएशन आता है ना कि जिससे आप पूछने जा रहे हैं वो लोग बताता नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में कैसे आदमी उस चीज को सीखे? वो चीज देखिए, सीखना चाह रहा है, मान लीजिए जैसे पीएलसी है, पीएलसी प्रोग्रामिंग है, जो भी है, कितना हमको प्रेशर देना है, कितना हमको उस पे मतलब स्पीड सेट करना है, इस चीज को हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। अब कोई आता है वैसे सेट कर देता है पीएलसी और चला जाता है, आपको बताता भी नहीं कि कैसे सेट करना है और हम क्या चीज बढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या चीज कम करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताता है। इस चीज को कैसे सीखे? कोई नहीं चाहता है। कोई भी सीनियर है आपका, 90% लोग नहीं चाहता है कि आप उसके इतना जाने, क्योंकि वह सीनियर जानता है और ऐसा होता भी है। जो चीज है वो चीज आपको बता देगा, ठीक है। वो चीज बताने के बाद आप उसका रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको भी उस चीज की जानकारी हो जाती है। यह हर एक सीनियर सोचता है। इस वजह से वह कुछ ही लोगों को, जैसे मतलब ऐसा होता है कि हाँ ये चलो ये हमेशा हमारा रिस्पेक्ट करेगा, तो ऐसा जब उन लोगों को विश्वास होता है तो वो लोग कुछ बताते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जो नहीं बताता है, जिन पे मान लीजिए जैसे हम ऐसे हैं कि हमको मतलब हम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता कि मैं सीख लूंगा तो उसके ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं चढ़ सकता हूँ, तो कोई हमको बताएगा नहीं। और कोई जब हमको बताएगा नहीं तो हम कैसे उस चीज को जानेंगे? यह चीज बताइए थोड़ा।